प्रेज़ गॉड, हालेलुया। मसीह के बहुत ही उत्तम और जलाली नाम में आप सबों की सलामती हो। मैं आपका दोस्त, आपका भाई, आपका खादम, आपका होस्ट पास्टर रियाज अनवर लेट्स प्रे टुगेदर स्टूडियो से आपसे मुखातिब हूँ और मैं आपके लिए दुआ गो हूँ कि खुदा ने पूरा हफ्ता आपको संभाल के रखा होगा और मैं पूरी उम्मीद हूँ कि खुदा आने वाले दिनों में भी आपको संभाल कर रखेगा। उसका उत्तम और जलाली हाथ हमेशा आप पर बना रहेगा, उसकी कुदरत हमेशा आप पर साया करेगी और उसकी बरकत एक लम्हा के लिए भी आपसे जुदा नहीं होगी। सो मेरे अजीज़ों, खुदावंद की शुक्रगुजारी करते हैं। जैसे आपको पता है कि हम लेट्स प्रे टुगेदर स्टूडियो यानी कि आओ मिलकर दुआ करें कि स्टूडियो से आपके साथ हर हफ्ते के हर पहले दिन को पहले ही मॉर्निंग को सुबह सवेरे ही हम खुदा के खादम आली जनाब बिशप मलिक जवेद साहब के साथ मिलकर बाइबल मुक़द्दस में से पैदाइश की किताब की सीरीज़ को हम देख रहे हैं और अबवाब टू अबवाब वो हमें सिखा रहे हैं। सो आइए इससे पहले कि मैं उनका इंट्रोडक्शन करवाऊँ, अपनी आंखों को बंद करेंगे, सर को झुकाएंगे और दुआ मांगेंगे। जलाल के बादशाह यीशु के नाम से हम तेरी शुक्रगुजारी करते हैं। तेरे कलाम में तो लिखा हुआ है काम करो या कलाम करो यीशु के नाम से करो। बाप, हम यीशु के नाम से आज अभी इसी घड़ी खुदावंद तेरे सामने आते और तेरे नाम को मुबारक कहते, तेरे नाम को जलाल देते। जलाल के बादशाह तू हमें सीखने और सिखाने का रूप अता कर दे, ताकि जब तेरा खादम, जब तेरा बेटा कलाम की हकीक बातों को हमें सिखाता है तो तेरा रूहुल कुद्स तेरे बंदा को गाइड करे और तेरा बंदा उसी रूहुल कुद्स के वसीला से हम सबों को सिखाने वाला और गाइड करने वाला बने, मसीह यीशु के नाम से आमीन। सो वक़्त को ज़ाया किए बगैर मैं एक मरतबा फिर उनका इंट्रोडक्शन करवाना चाहूँगा। आली जनाब बिशप मलिक जवेद साहब, बिशप साहब वेलकम करते हैं आपको और खुदा की शुक्रगुजारी करते हैं कि खुदा ने आपको ये विज़डम बख्शा है, आपको खुदा ने ये रूह बख्शा है और आपको ये मौका दिया है खुदा ने कि आप बाइबल मुक़द्दस में से पैदाइश की किताब की जो गहरे वेद हैं उनमें से आप हमें सिखा सकें, हमारे नाज़रीन को सिखा सकें। तो आप से दरख्वास्त है कि ज़रूर आज उसी अपने सिलसिले को हम जारी रखेंगे। सो थैंक यू वेरी मच। यीशु मसीह के कदूस जलाली बाबरकत नाम में आज देखने वाले नाज़रीन को बिशप मलिक जवेद की तरफ से मोहब्बत भरा सलाम कबूल हो। हम शुक्रगुजार हैं लेट्स प्रे टुगेदर स्टूडियो के लिए जो लाहौर के अंदर है, जिसके सीईओ पास्टर सलीम असगर साहब हैं, उसके भी तहे दिल से शुक्रगुजार हैं और साहब आपके भी शुक्रगुजार हैं जो आप इस प्रोग्राम को बड़ा अच्छा होस्ट करते हैं। तब आप बेटा कुद्दस के नाम से आपके लिए भी बरकत चाहते हैं। तो नाज़रीन, आप जानते हैं व्यूअर्स कि हमने पैदाइश की किताब की सीरीज़ जो कि है शुरू की है और ये हमारी सीरीज़ जो जुलाई के अंदर शुरू हुई थी और अब जो अगस्त है, हम काफ़ी शुक्रगुजार हैं। तो आए हम छोटी सी प्रेज़ गॉड, हालेलुया हालेलुया। खुदा कादिर मुतलक खुदा तेरी शुक्रगुजार है, तेरी अमीर तेरी और उन बातों के लिए जो पाक के वसीले हम पर रखता है, स्टूडियो पर और इसके ऑनर पर, इसके सारी कबीना पर, दीन पर तेरी बरकत है। इस आज का कलाम जो वो तेरी यीशु है। आए नाज़रीन, आज हम खुदा के कलाम मुक़द्दस में से मेरे साथ मिलकर निकालें पैदाइश की किताब और मेरे चीज़ों इसका 6 बाब, इसका टॉपिक है इंसान की बदी और ये मर्दे खुदा नूह के मतलब कलाम है, दुनिया के मतलब कलाम है। उसकी पहली आयत से मैं आपकी खिदमत में पढ़ना शुरू करूँगा। जब रोए ज़मीन पर आदमी बहुत बढ़ने लगे और उनकी बेटियां पैदा हुई तो खुदा के बेटों ने आदमी की बेटियों को देखा, वो खूबसूरत है, जिनको उन्होंने चुना
उनसे ब्याह कर लिया। तब खुदावन ने कहा मेरी रूह इंसान के साथ हमेशा मज़म्मत नहीं करती रहेगी, क्योंकि वो भी तो बशर है, तो भी उसकी उम्र 120 वर्ष की होगी। उन दिनों में ज़मीन पर ज़बार थे। बाद में जब खुदा के बेटे इंसान की बेटियों के पास गए तो उनके लिए उनसे औलाद हुई। यही कदीम ज़माना के सुरमा हैं जो बड़े नामवर हुए हैं। और खुदावन ने देखा कि ज़मीन पर इंसान की बदी बहुत बढ़ गई और उसके दिल के तसव्वुर और ख्याल सदा बुरे ही होते हैं। तब खुदावन ज़मीन पर इंसान को पैदा करने से मलूल हुआ और दिल में गम किया। और खुदावन ने कहा मैं इंसान को जिससे मैंने पैदा किया है रूए ज़मीन पर से मिटा डालूंगा। इंसान से लेकर हवान और रेंगने वाले जानदार और हवा के परिंदों तक के बनाने से मलूल हूँ। मगर नूह खुदावन की नज़र में मकबूल हुआ। पाकलाम के बड़े आप सुने जाने पर आमीन। तो मेरे चीज़ों, ये 5 आयत जो हमें बताती है कि खुदावन ने देखा ज़मीन पर इंसान की बदी बहुत बढ़ी, बहुत। और जब हम देखें तो इसकी कोई काउंटिंग नहीं है, कोई गिनती नहीं, लातदार बेशुमार, और उसके दिल के तसव्वुर और ख्याल सदा बुरे होते हैं। तो लिखा है कि तब खुदावन जमीन पर इंसान को पैदा करने से मलूल हुआ। गम किया खुदा ने, ये मैंने क्या किया है। और खुदावन ने कहा मैं इंसान को जिससे मैंने पैदा किया जमीन पर से हटा डालूंगा। इंसान से लेकर हवान और रेंगने वाले जानदार और हवा के परिंदों तक, क्योंकि मैं उनके बनाने से मलूल। मगर नूह खुदावन की नजर में मकबूल है। ओनली वन। नूह सिर्फ खुदावन की नजर में मकबूल ठहरा। और आगे नूह का नसबनामा हमें बताता है कि नूह का नसबनामा ये है। जरा देखेंगे गौर से, आप अपनी बाइबल, आप अपना एंड्रॉयड मोबाइल इस तौर से भी है, आप निकाल के मेरे साथ देख सकते हैं। लिखा है नंबर 1 नूह मर्दे रासबाज। नंबर 2 अपने ज़माने के लोगों में प्यार था, यानी कि इसकी ज़िंदगी में बदी नहीं। और फिर लिखा है नूह खुदा के साथ चलता रहा। नंबर 3 पर नंबर 1 नूह मर्दे रासबाज है और अपने ज़माना के लोगों में बेऐब है। और नंबर 3 वो खुदा के साथ चलता रहा है, स्टिल कंटिन्यू। और उसने उससे 3 बेटे सिम, हाम और याफत पैदा हुए हैं। पर जमीन खुदा के आगे नाराज हो गई थी। और फिर खुदा का कलाम आ पहुंचा मेरे सामने। खुदा ने कहा आप पहुंचा है क्योंकि उनके सबब से जमीन जुल्म से भर गई। इतना जुल्म भाई, सो देख मैं जमीन समेत उनको हलाक करूंगा। जमीन समेत, इसका मतलब है कुछ भी नहीं बचेगा। बिल्कुल ऐसे ही है, ऐसे ही। सब कुछ हैंड हो जाएगा। और बड़ी खूबसूरत बात खुदा ने जो नूह को कही, तू गो फिर की लकड़ी की एक कश्ती अपने लिए बना, अपने लिए। उस कश्ती में कोठरियां तैयार करना
और उसके अंदर और बाहर राल लगाना, ये खुदा की दी हुई तरतीब है। जो मर्दे नूह को जो रास्तबाज बंदा है, खुदा ने उसको दी है। और ऐसा करना कि कश्ती की लंबाई 300 हाथ और उसकी चौड़ाई 50 हाथ और उसकी ऊंचाई 30 हाथ। कश्ती की लंबाई सुने 300 हाथ, उसकी चौड़ाई 50 हाथ, उसकी ऊंचाई 30 हाथ हो, और उस कश्ती में एक रोशनदान बनाना और ऊपर से हाथ छोड़कर उसे खत्म कर देना, और उस कश्ती का दरवाज़ा उसके पहलू में रखना, उसमें 3 दर्जे बनाना, निचला, दूसरा, तीसरा। और देख मैं खुद ज़मीन पर पानी का तूफान लाने वाला हूँ, ताकि हर बशर को जिसमें जिंदगी का दम है दुनिया से हलाक कर डालूं। खुदा जो कहता है वो करता है, और सब जो जमीन पर हैं मर जाएंगे। ये खुदा के मुंह की निकली बात है कि सब जो जमीन पर है मर जाएंगे, पर तेरे साथ मैं अपना अहद कायम करूंगा। तेरे साथ, बड़ी खूबसूरत बात है कि तेरे साथ मैं अपना अहद कायम करूंगा। तू कश्ती में जाना, तू और तेरे साथ तेरे बेटे और तेरी बीवी, तेरे बेटों की बीवियां, और जानवरों की हर किस्म में से 2-2 अपने साथ कश्ती में लेना, कि वो तेरे साथ जीते बचे नर व मादा हूँ, और परिंदों की हर किस्म में से, चरिंदों की हर किस्म में से, जमीन पर रेंगने वालों के हर किस्म में से 2-2 तेरे पास आए, ताकि वो जीते बचे। और तू हर तरह की खाने की चीज लेकर अपने पास जमा कर लेना, कि यही तेरे और उनके खाने को होगा। और नूह ने यूं ही किया, जैसा खुदा ने उसे हुक्म दिया था वैसा ही अमल किया। और फिर खुदा का कलाम बताता है तूफान के बारे में चैप्टर 7 में, और खुदावन ने नूह से कहा तो अपने पूरे खानदान के साथ कश्ती में आ, पूरे खानदान के इसमें, क्योंकि मैं तुझी को अपने सामने इस जमाने से रास्तबाज देखा है। खुदा ने कहा तुझी को मैं अपने सामने इस जमाना में रास्तबाज देखा है। कुल पाक जानवरों में से 7 नर और उनकी माता, उनमें से जो पाक नहीं है 2-2 नर उनकी माता अपने साथ ले लेना। मैं अपने नाज़रीन को भी पास साहब आपको भी बताना चाहता हूँ, कुछ लोग इसकी जरा और तरीके से करते हैं, मगर आज मैं उनको ये पैगाम देना चाहता हूँ कि कुल पाक जानवरों में से 7 नर और उनकी माता 7, और उनमें से जो पाक नहीं है 2-2 नर और उनकी माता अपने साथ ले, यानी ना पाक की 2 और पाक की 7। कुछ लोगों ने 2 पानी रखा है काम, मगर यहाँ खुदा का कलाम बताता है कुल पाक जानवरों में से 7 नर और उनकी मादा, और उनमें से जो पाक नहीं है 2-2 नर और उनकी मादा अपने साथ लेना। न पाक के लिए 2 का है और पाक के लिए 5 और 2 7 का।
और फिर खुदा का कलाम इसके बारे में बताता है, और हवा के परिंदों में भी से भी साथ साथ नर और मादा लेना, ताकि जमीन पर उनकी नस्ल बाकी रहे। जमीन पर उनकी नस्ल बाकी रहे, क्योंकि 7 दिन के बाद मैं जमीन पर 40 दिन और 40 रात पानी बरसाऊंगा। 7 दिन के बाद 40 दिन 40 रात खुदा ने मरते नूह को कहा, जो रासपास बंदा था, 7 दिन के बाद 40 दिन और 40 रात पानी बरसाऊंगा हर जानदार शय को जिसे मैंने बनाया जमीन पर से मटा डालूंगा। और नूह वो सब जैसा खुदावन ने उसे हुक्म दिया था किया। देखे मेरे गीतों, जैसा नूह को हुक्म दिया गया उसके मुताबिक उसने किया। और नूह 600 वर्ष का था जब पानी का तूफान जमीन पर आया। 600 वर्ष का था नूह जब पानी का तूफान जमीन पर आया। तब नूह और उसके बेटे और उसकी बीवियां और उसके बेटों की बीवियां उसके साथ तूफान के पानी से बचने के लिए कश्ती में गए। मेरे बहन भाइयों, ये नूह की बेटे और उसकी बीवियां और उसके बेटों की बीवियां और उसके साथ तूफान के पानी से बचने के लिए कश्ती में गए। और ये अपने बाप के फरमाबरदार, ये अपने बाप के ताबिया थे। आज औलाद ताबे नहीं है, फरमाबरदारी नहीं है। ये ताबियादारी में, ये फरमाबरदारी में थे। और फिर लिखा है, और पाक जानवरों में से और उन जानवरों से जो पाक नहीं है, परिंदों में से और जमीन पर के हर रेंगने वाले जानदार में से 2-2 नर और मादा कश्ती में नूह के पास गए, जैसा खुदा ने नूह को हुक्म दिया था। और 7 दिन के बाद ऐसा कि तूफान का पानी जमीन पर आ गया। 7 दिन के बाद तूफान पानी जमीन पर आ गया। और नूह की उम्र का 6वां साल था। उसके दूसरे महीने की ठीक 17वीं तारीख को बड़े समुद्र के सब सोते फूट निकले और आसमान की खिड़कियां खुल गई। आसमान की खिड़कियां खुल गई। और 40 दिन और 40 रात जमीन पर बारिश होती रही। उसी रोज नूह और नूह के बेटे सिम और हाम और याफत, नूह की बीवी और उसके बेटों की तीनों बीवियां और हर किस्म का जानवर, हर किस्म का चुपाया, हर किस्म का जमीन पर रेंगने वाला जानदार, हर किस्म का परिंदा, हर किस्म की चिड़िया और सब कश्ती में दाखिल हुए। और जो जिंदगी का दम रखते हैं उनमें से 2-2 कश्ती में नूह के पास आए। और जो अंदर आए वो जैसा खुदा ने उसे हुक्म दिया था, सब जानवरों के नर मादा थे, सब खुदा ने उसको बाहर से बंद कर दिया। खुदा ने उसको बाहर से बंद कर दिया। और फिर लिखा है, और 40 दिन तक जमीन पर तूफान रहा और पानी बढ़ा और उसने कश्ती को ऊपर उठा दिया। तो कश्ती जमीन पर से उठ गई
और पानी ज़मीन पर चढ़ता ही गया और बहुत बड़ा, और कश्ती पानी के ऊपर तैरती रही और पानी ज़मीन पर बहुत ही ज़्यादा चढ़ा और सब ऊंचे पहाड़ जो दुनिया में हैं छुप गए। पानी उनसे 15 हाथ और ऊपर चढ़ा और पहाड़ डूब गए और सब जानवर जो ज़मीन पर चलते थे, परिंदे और चपाए, जंगली जानवर और ज़मीन पर के सब रेंगने वाले जानदार और सब आदमी मर गए और खुश्की के सब जानदार ज़मीन के नथनों में जिंदगी का, जिनके नथनों में जिंदगी का दम था, मर गए। बल्कि हर जानदार शय जो ज़मीन पर थी मर मिटी। क्या इंसान, क्या हवान, रेंगने वाला जानदार, क्या हवा का परिंदा, ये सब के सब ज़मीन पर से मर मिटे। फक्त एक नूह बाकी बचा, या वो जो उसके साथ कश्ती में थे, और पानी ज़मीन पर 150 दिन तक चढ़ता रहा। 150 दिन तक चढ़ता रहा। और आज जो मेरे बताने का मकसद है कि खुदा जब मुझे और आपको, हमारे ख़ानदान को आवाज़ दे, तो जो कुछ खुदा कहे हमें करने के लिए तैयार होना चाहिए। आमीन। हमें उस काम पर लागू होना चाहिए। आज खुदा की आवाज़ नहीं सुनते लोग, आज खुदा को अपनी जिंदगी में ज्यादा प्रेफर नहीं करते। आज लोग अपने दोस्तों की बात सब सुनना पसंद करते हैं। जी ऐसी है। आज लोग अपने रिश्तेदारों की आवाज सुनना ज्यादा पसंद करते हैं। मगर मुकद्दस नूह, खुदा का रास्तबाज बंदा, जिससे खुदा ने कलाम किया, और वो इस बात पर पाबंद हो गया कि जो खुदा ने कहा मैंने करना, और जो उसने अपनी औलाद को, अपने बेटों और अपनी बहुओं को कहा, उन्होंने भी माना। आज हम फैमिलियों के अंदर देखते हैं, बहू जो है वो अपने ससुर की बात को नहीं मानती। जी ऐसी है। बेटे अपने बाप की बात को नहीं मानते। कैसी बरकत, कैसी रूहानियत, कैसी खिदमत। सही बात है। अगर इन्होंने बात मानी है तो सब कुछ तबाह हो गया है, मगर ये बचे हैं। जी बिल्कुल, ये बचे हैं, आज भी वही बचेंगे जो खुदा की बात को सुनेंगे। हालेलुया। मुझे बड़ी अच्छी बात लगती है, ये साया कहता है खुदा के जलाल के लिए। आए मेरे साथ एक आयत को देखें। यशायाह नबी का सीफा मेरे साथ निकालें ताकि कलाम मुक़द्दस में से जरूर मैं आपकी खिदमत में इसको पढ़ना चाहता हूँ, ताकि मैं और आप जो हैं इस कलाम के वसीले बरकत पाएँ और बच जाएँ और खुदा की आवाज़ को सुने। जो सुनते हैं वो बरकत पाते हैं, जो सुनते नहीं वो आशा बरकत भी नहीं पाते। जी जी। मैं चाहता हूँ कि हम सब सुने यशायाह नबी का सहीफा, उसका 50 बाब आप मेरे साथ निकाल सकते हैं और उसकी 4 आयत से हम तलावत करेंगे। ये बात आप पढ़ें 4 और 4 आयतों को आप तलावत करें। अपने जीवन को जरा तलावत करके बताएं। 50 की 4। जी खुदावंद के जिंदा कलाम में यूं मरकूम है, खुदावंद खुदा ने मुझको
शागिर्द की ज़बान बख्शी, ताकि मैं जानूं के कलाम के वसीला से इस तरह थके मांदों की मदद करूं। वो मुझे हर सुख जगाता है और मेरा कान लगाता है, ताकि शागिर्दों की तरह सुनूं। पाक कलाम के पढ़े सुने जाने पर उसकी बरकत हो। मेरे चीज़ों बड़ी खूबसूरत लावट जो खुदा के कलाम में से खुदा के राजपात बंदा मास्टर जी ने की कि खुदा ने मुझे शागिर्द की ज़बान बख्शी, ताकि मैं जानूं कि कलाम के वसीले किस तरह थके मांदे की मदद कर। जी मदद थके मांदे जी ऐसी। हालेलुया। हालेलुया। यीशु ने भी कहा थके मांदे बोझ से लदो, मेरे पास आओ ताकि मैं तुम्हें आराम दूंगा। आज थोड़ी सी मैं बात करना चाहता हूँ पास साहब, आप पास्टर हैं, जब आप किसी को कहें कि चर्च आए, मैं तो थका हूँ मैं तो जी थकी हुई, काम से इतनी थकी हुई, मगर जब वो यीशु के इस कलाम की तरफ आएंगे जिसने कहा कि थके मांदे बोझ से लदो, मेरे पास आओ मैं तुम्हें राम दूंगा, उनको राम मिलता है। आमीन। हालेलुया। जिस दिन मैं यहाँ थका हुआ था तो मैंने जब कहा कि आप मेरे लिए दुआ करें, जब मैंने इस कलाम को पढ़ा तो मेरी थकावट खत्म हो गई। आमीन। हालेलुया। हालेलुया। कि थके मांदे की मदद कर। तो इस तौर से है। फिर आगे जब हम अपने मेन पर्पस पर आएंगे, वो मुझे हर सुख जगाता और मेरा कान लगाता है ताकि शिगिर्दों की तरह सुन। शिगिर्दों की तरह आज हम ज्यादा उस्ताद बनने की कोशिश करते हैं, हम शिगिर्द बनने की कोशिश नहीं करते। खुदा के सामने हम शिगिर्द रहें, खुदा की सुने, फिर जो खुदा फरमाए उसको कहें। हालेलुया जी आमीन। हालेलुया। हम सुने। मर्दे रासपास ने सुना, उसने कश्ती बनाई, कश्ती में उसके बेटे और उसकी बेटों की बीवियां गई और 7 पाक और 2 नापाक गए। रेंगने वाले जानदार गए, परिंदे गए, वो बच गए। आज भी खुदा हमें बचाना चाहता है, खुदा हमें आवाज देता है कि मैं और आप बच जाएं। बच जाएं। जी बिल्कुल। Praise the Lord। हालेलुया। इस तौर से है मेरे चीजों, खुदा के रात बाद बंदा नूह ने खुदा की बात को सुना, वो और उसका घराना बच गया और सारी दुनिया हलाक हो गई। आज भी मैं अपने व्यूअर्स को, अपने बहन भाइयों को ये बताना चाहूँगा, सुनने वालों को ये बताना चाहूँगा कि आप खुदा की बात को सुने। खुदा आपको बचाना चाहता है, खुदा आपको छुड़ाना चाहता है, खुदा आपको नेक्स्ट लेकर जाना चाहता है। खुदा अगले इक़दाम के अंदर आपको ले जाना चाहता है, नेक्स्ट लेवल पे लेकर जाना चाहता है। और ये नेक्स्ट लेवल पे कौन? आओ खुदा की बात को सुने, आओ जिन्होंने सुना उन्होंने बरकत पाई। आमीन। हालेलुया। कहा ऊपर से आवाज आई, ये मेरा प्यारा बेटा है, इसकी सुनो। पतरस, याकूब, यूहन्ना को ये बात आई, ये मेरा प्यारा बेटा है, इसकी सुनो। तो फिर उन्होंने सुना। आओ उसकी आवाज को सुने और उसके नाम को जलाल दें। Praise the Lord। Hallelujah।
सुनते नहीं हैं वो बरकत नहीं पाते, जो सुनते हैं वो बरकत पाते हैं। आओ उसकी आवाज़ सुनने की कोशिश करें। आओ आए मेरे साथ मिलकर निकालें मत्ती की इंजील 17 बाब उसकी पहली आयत से पढ़ेंगे। 6 दिन के बाद यीशु ने पतरस और याकूब और उसके भाई यूहन्ना को हमरा लिया। उसने एक ऊंचे पहाड़ पर लाद ले गया। उसके सामने उसकी सूरत बदल गई और उसका चेहरा सूरज की मानद चमका और उसकी पोशाक नूर की मानद सफ़ेद हो गई। देखो मूसा और एलिया उसके साथ बातें करते हुए उन्हें दिखाई दिए। पतरस ने यीशु से कहा, खुदा हमारा यहाँ रहना अच्छा है, मर्जी हो तो मैं यहाँ 3 डेरे बनाऊँ, एक तेरे लिए, एक मूसा के लिए और एक एलिया के लिए। तो ये कह रहा था कि देखो एक नरानी बादल ने उन पर छाया कर लिया। उस बादल में से आवाज़ आई, ये मेरा प्यारा बेटा है जिससे मैं खुश हूँ, इसकी सुनो। शिगर ये सुनकर मुंह के बल गिरे, बहुत डर गए। और यीशु ने पास आकर उन्हें ज्वार का, कुछ डरो मत। जब उन्होंने अपनी आंखें उठाई तो यीशु के सिवा किसी को ना देखा। तो मेरे चीज़ों ऊपर से बात आई, ये मेरा प्यारा बेटा है इसकी सुनो, तो उसकी सुनी है। आज हम सुनते कम है, सुनाते ज्यादा है। बात किसी से शुरू कर लो ना जी ऐसी है। तो वो ना कहेगा जी मैं उस्ताद हूं, जी वो कहता मैं आलम हूँ। मैं आलम हूं। वो आपकी बात को सुनना नहीं पसंद है, वो अपनी बात को ज्यादा सुनाना पसंद करेगा। तो आज हमने खुदा के कलाम मुकद्दस में से देखा है, मर्दे नू जो रास्तबाज है, तो उसने खुदा की बात को सुना और फौरी कश्ती बनानी शुरू की और वो और उसका घराना बच गया। आमीन। आए हम उसकी सुने ताकि मैं और हमारा घराना बच जाए, हम बच जाएं। खुदा बचाना चाहता है, खुदा बचाने की कुदरत रखता है। आओ बात कलाम के पढ़े सुने जाने पर खुदा आमीन। प्रेज़ द लॉर्ड, प्रेज़ गॉड। खुदावंद की शुक्रगुजारी। खूबसूरत कलाम और खूबसूरत तरीके से खुदा के खादिम ने पेश किया। और कलाम में लिखा है कि मेरा रास्तबाज बंदा ईमान से जीता रहेगा। आप रास्तबाज हैं तो फिर आपका ईमान भी बड़ा होना चाहिए। और फिर खुदा के खादिम ने सुनने के ताल्लुक से बात की। जब आप खुदा की आवाज़ सुनेंगे, लिखा है खुदा के कलाम में, जो खुदा के बेटे की आवाज़ सुनेंगे वो जिएंगे। वही जिएगा। याद रखिए, जो यीशु की आवाज़ को सुनता है। और जब खुदा के खादिम अभी बात कर रहे हैं सुनाने के ताल्लुक से, तो बेशक मैं ज़रूर ये बात यहाँ पर मेंशन करना चाहता हूँ। खुदा के खादिम ने कहा कि आजकल लोग उस्ताद बनते हैं, शागिर्द नहीं बनते। लेकिन यहाँ पर हमने ये साया के वसीला से जाना कहते मैंने शागिर्दों की जुबान पर शागिर्दों की तरह सुनू। हालेलुया। जब मेरा कान हर सुन मुझे और मेरा सुन। कान लगाता है ताकि शागिर्दों की तरह सुनूं। शागिर्दों की तरह सुनो। तो हम उस्तादों की तरह सुनते हैं, हम उस्ताद बन बैठते हैं। तो कलाम की सदाकत ये बयान करती है कि हमें शागिर्दों की तरह सुनना है। और याद रखिए, अच्छा टीचर वही होता है जो पहले अच्छा स्टूडेंट होता है। हमें पहले अच्छा स्टूडेंट बनने की जरूरत है। जब हम अच्छे स्टूडेंट बनेंगे फिर ही हम अच्छे उस्ताद बनेंगे। तो खुदा की शुक्रगुजारी करते हैं। आप किसी भी डिवाइस पर हमें देख रहे हैं, आप किसी भी जगह पर मौजूद हैं, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और YouTube पर भी जाके आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, कमेंट्स कर सकते हैं, लाइक कर सकते हैं। बेल आइकॉन को दबाकर आप शामिल हो सकते हैं, हमारी नई वीडियो को हासिल कर सकते हैं। तो खुदावंद की शुक्रगुजारी करते हैं। आप हमेशा इस बात को जानने की कोशिश करें कि उसकी आवाज़ को सुनें। जब आप उसकी आवाज़ सुनेंगे आपकी ज़िंदगी तब्दील हो जाएगी। जब मती रसूल ने उसकी आवाज़ सुनी, मसीह ने उससे सिर्फ एक ही बात कही। वो संदूकड़ी पर बैठा हुआ मसूल कलेक्ट कर रहा था। यीशु ने कहा और मेरे पीछे बोले।
उसने यीशु की आवाज़ सुनी, उसकी ज़िंदगी तब्दील हो गई। पतरस रसूल को देख लें, उसने कहा अब तेरे कहने पर जाल डालता हूँ। सारी रात जाल डाल चुका, कुछ हासिल नहीं हुआ। उसने कहा अब मेरे कहने पर जरा गहरे में ले चल। जब वो गहरे में लेकर गया तो मछलियों का बड़ा हौल पकड़ लाया। जब आप आवाज़ सुनेंगे आपके लिए आसमान खुलेगा। जब आप आवाज़ सुनेंगे तो फिर खुदा की बरकत आपको होगी। हालेलुया। हालेलुया। सो खुदा उनकी शुक्रगुजारी करते हैं खुदा के खादम के लिए। और लेट्स प्रे टुगेदर स्टूडियो के लिए आओ मिलके दुआ करें कि स्टूडियो के लिए, और जो इसके CEO है पास्टर सलीम पतरस साहब, उनके लिए खुदा उनकी शुक्रगुजारी करते हैं। जो हमारी UK की टीम है उनके लिए खुदा उनकी शुक्रगुजारी करते हैं कि खुदा बड़ी कसरत से सारी टीम को, UK की टीम को और पाकिस्तान की टीम को इस्तेमाल कर रहा है। आमीन। सो आइए बिशप साहब के साथ मिलकर इख्तितामी दुआ करेंगे। हालेलुया। अपने सरों को झुकाएंगे, हम दुआ करेंगे। हालेलुया। हमारे इशारा थाला करती खुदा थादरे पुतली खुदा यीशु के नाम से तेरा शुक्रिया बजा लाते हैं। तेरे मरते रास्तबाज बंदा नूह ने तेरी आवाज को सुना और फौरी जैसे तूने उसे हुक्म दिया उसने कश्ती बनाना तैयार की। उसके बेटे, उसकी बहू और पाक और नापाक जोड़े जो उसने नार और मादा लिए और इस तरह रेंगने वाले जानदार लिए, वो बैठ गए और वो बच गए। आज भी खुदा खुदा जो कश्ती तेरी कश्ती के अंदर बैठते हैं वो बच जाते हैं। हालेलुया। जब वे तूफान में कश्ती थी, जो तेरी कश्ती में थे वो बच गए, क्योंकि खुदा बाप तू बचाने की कुदरत रखता है। लेट्स प्रे स्टूडियो के लिए, इसके ऑनर के लिए, इसकी सारी टीम के लिए बरकत चाहते हैं जितने इस वक्त वॉच कर रहे हैं, और खुदा यीशु के नाम से उनको बरकत दे। तेरा शुक्र। आज का कलाम 30, 60, 100 गुना फल आए वेद से वापस लगा। तेरा शुक्र। जो कुछ हमने मांगा आपने दिया यीशु के नाम से। आमीन। प्रेज़ गॉड। शुक्रगुजारी करते हैं खुदा की। और मैं आपका दोस्त, आपका होस्ट, आपका भाई, आपका खादम पास्टर रियाज अनवर आपसे इजाज़त चाहता हूँ। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, अपने दोस्तों का ख्याल रखिएगा, अपनी फैमिली का ख्याल रखिएगा, अपने आस-पास के रहने वालों का ख्याल रखिएगा। फिर अगले हफ्ते आपसे मिलेंगे, तब तक इजाज़त दीजिएगा। खुदा हाफ़िज़। गॉड ब्लेस यू।